हेलो एवरीवन। आज 31 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे और 1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स। मोटिवेशन। जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं। बहादुर तो वो है जब हार पक्की हो तो भी मैदान नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। प्रधानमंत्री की युवा लेखकों के मार्गदर्शन से जुड़ी योजना पीएम युवा 3.0 के अंतर्गत कितने युवा लेखकों को चयन किया गया है? 43 युवकों को चयन किया गया है। कितना भाषाओं में? 22 भाषाओं में। महिला कितना है? 19 है। पुरुष कितना इसमें भाग लिया है? 24। 30 वर्ष या कम उम्र के युवा लेखकों के लिए शुरू किया गया है। 10% रॉयल्टी जीवन भर के लिए शुरू किया। प्रारंभ कब हुआ है? 2023 में। एनबीटी द्वारा शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत आयोजन किया गया है। नेशनल एनबीटी का फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। चयनित लेखकों को 50,000 प्रति माह प्रोत्साहित किया जाएगा। राशि कितना दिन मिलेगा? 6 माह तक मिलेगा। अच्छा, उसकी पुस्तकों को प्रकाशित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय तटरक्षक आईसीजी बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया का अभ्यास रेपेक्स 2025 किया है? मुंबई। रेपेक्स 2025 अभ्यास भारतीय तट बल आईसीजी ने किया है। कहाँ? मुंबई में किया है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री प्रदूषण नियंत्रण का निपटान करना है। समुद्री क्षेत्रों में तेल रिसाव जैसे हो जाता है। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? बांग्लादेश का। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी था। 80 वर्ष में निधन हो गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री तीन बार पीएम बनी है। पहला कार्यकाल कब रहा? 1991 से 96 में। दूसरा कार्यकाल कब रहा? 1996 में कुछ साल तक बने। तीसरा कार्यकाल 2001 से 2006 तक रहे। कौन? खालिदा जिया। क्वेश्चन नंबर 4। 87वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सूर्य करिश्मा तामीरी ने जीता है। महिला एकल खिताब जीता है। आयोजन कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है। और ऋत्विक संजीव इस पुरुष एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 5। कितने कितने की लागत के साथ सरकार ने धातु मूल दुर्लभ मृदा अस्थायी चुंबक के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना किया है? 7,280 करोड़ रुपए में। 7,280 करोड़ रुपए में। अच्छा, और 34,300 करोड़ में एनसीएमएम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2025-26 से 2030-31 तक करेगा। धातु धातु माल दुर्लभ मृदा अस्थायी चुंबक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाएगा। ऑटोमोबाइल में निर्माण योजना को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिया गया है। बजट कितना है? 7,280 करोड़ रुपया है। अवधि कितना रहेगा? 2025-26 से 2030-31 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6। 22वें पारसी संथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जमशेदपुर में। पारसी के कहाँ हुआ है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर। अच्छा, 22वें महासंथाली सम्मेलन जमशेदपुर में आयोजन होगा। जाहे स्थान में। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का शताब्दी समारोह है। 1925 से 2025 एक साल हुआ है। मुख्य अतिथि मुख्य मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में गलत कथन को चयन कीजिए। देश में कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 253.96 गीगावाट है। हाँ, सही है। 253.96। सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाकर 132.85 हो गई है। सही है। विंड एनर्जी की स्थापित क्षमता 53.99 गीगावाट हो गई है। सही है। अच्छा, भारत सरकार 2030 तक के 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। सही है। अच्छा,
नवीकरणीय ऊर्जा, अगर सौर ऊर्जा को बोल जाता है तो कितना 132.85 गीगावाट, अगर पवन ऊर्जा के 53.99 गीगावाट, 99 गीगावाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट के लिए के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया। कस्टम ड्यूटी आयात शुल्क 100% खत्म करेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, जैसे यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, यूएई में है, यूएई में, साउथ कोरिया में है। कोई व्यापार नहीं है ऑस्ट्रेलिया, व्यापार प्रतिबंध है, क्लोज इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 11,718 करोड़ रुपया। 2027 में कितना देगा? 11,718 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 11,700 करोड़ रुपया पहली बार 1931 में जनगणना हुआ था, दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार कब हुआ था? 2011 में। और तीसरी बार कब होगा? 2027 में। 2027 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जनगणना एसईसी के द्वारा किया जाता है। डिजिटल तथा मैक्सुअल पेन पेपर से स्याही होगा। स्वः गणना प्रावधान सेल्फ इमोशन होगा, 2 चरण में होगा। अच्छा, एच एल ओ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, आर्थिक संपत्ति, पीई पॉल्यूशन इकोनॉमिक, जाति जाति जनगणना आंकड़ों के अनुसार। अच्छा, जनगणना अधिनियम 1948 में संघ सूची अनुच्छेद नंबर 246, गृह मंत्रालय MOHA मोहा के द्वारा महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त RGCC वर्तमान में मृत्युंजय कुमार बने हैं। कौन बने गए हैं? मृत्युंजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? कोल लिंकेज को बिना रुकावट कुशल पारदर्शिता नीलामी करना। कोल से ब्लॉक नीलामी और धांधली को बढ़ावा देने के लिए कोयला एक खनन से मंत्रालय MC&M है। कोयला विश्व में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है? चीन में। अगर राज्य में बोलता है चीन में, उसके बाद कहाँ होता है? भारत में। अगर राज्य के उत्पादन में बोलेगा तो कहाँ? राज्य के उत्पादन में अगर बोलेगा तो उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अगर भंडारण में बोल देगा तो कहाँ हो जाएगा? सबसे ज्यादा झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्पादन में तो उड़ीसा। 2026, 1 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टेक्स रैम्स मतलब टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप योजना के गलत कथन को पर विचार कीजिए। अच्छा, इसकी कुल लागत 305 करोड़ रुपए है। 2025 से 26 में 2030-31 की अवधि के लिए लागू किया गया है। सही है। उद्देश्य शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाना है। सही है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया जाएगा। केंद्र स- केंद्रीय ना क्षेत्रक रूप में लागू किया जाएगा। अच्छा, टैक्स रैम्स, भारत टैक्स रैंप द रेट मांडवा नई दिल्ली में उद्घाटन के नरेंद्र मोदी किए हैं। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी। वस्त्र उत्पादन निर्यात को अच्छी उत्पादन और निर्यात में, अगर वर्ल्ड में बोल देगा तो सबसे ज्यादा वस्त्र कहाँ में? चीन में होता है, उसके बाद बांग्लादेश में होता है। और टॉप 5 में कौन है?
टॉप 5 में भारत है। अगर राज्य में बोल देगा तो सबसे आगे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मेगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल वर्ष 2021-22 में 2027-28 में सात राज्यों में किया जाएगा। 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना। लागत लागत 4445 करोड़ रुपया। 3 लाख रोजगार राज्य का लक्ष्य रखा है। 3 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत को कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक्सेस को आसान बनाने के लिए किसने स्वागत एफआई लॉन्च किया है? सेबी ने। स्वागत एफआई किसने लॉन्च किया है? स्वागत ने। पूंजी बाजार स्टॉक को मल्टीपल फंड देने के लिए। अच्छा, इरीडा क्या किया है? बीमा बाजार किया है। आरबीआई बैंकिंग मुद्रा प्रणाली स्टार्ट किया है। आरआरबी क्या किया है? वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र बैंक की संख्या कितना है? 28 है। ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की संख्या कितना है? 28 है। बिहार में कितना है? 1 है। अच्छा, स्वागत एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। सेबी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सिंगल विंडो मतलब एकीकृत सेवाएं है। सेबी की स्थापना 1988 में, एक्ट 1992 में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका अध्यक्ष कौन है? तोहिन कांता पांडे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने MH-60 है आर सेवा के हेलीकॉप्टर बेड़े के व्यापार रख रखाव और सपोर्ट के लिए किस देश के साथ मेगा डील किया है? अमेरिका के साथ किया गया है। MH-60 मेगा डील अमेरिका के साथ किया है। लोखंड लोखंड मेंटेन हथियार 7900 करोड़ रुपए में नई दिल्ली में भारत के 24 इकाई मार्च 2020 में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 4, महिला प्रीमियर लीग 2026 WPL मेगा नीलामी में सबसे कीमती खिलाड़ी बनकर कौन उभरी है? कौन? दीप्ति शर्मा। सबसे कीमती खिलाड़ी कौन है? दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर बनी है। 3.2 करोड़ रुपया मिला है यूपी बैरियर में। किसमें? यूपी बैरियर में। उसके बाद कौन है? कैमरन ग्रीन 252 करोड़ रुपए में। 252 कोलकाता एनआर ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा, आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बनी है। कौन बनी है? कैमरन ग्रीन। महिला प्रीमियर लीग 2026 2023 में प्रारंभ हुआ था। फोर्थ सेशन 2026 में होगा। 5 टीमें भाग लेगी। कितना टीमें भाग लेगी? 5 टीमें। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया के सबसे बड़ा मखाना उत्पादन देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। बिहार में कितना परसेंट होता है? 85% योगदान है मखाना। मखाना बोर्ड पूर्णिया पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। मखाना बोर्ड कहाँ बना है? पूर्णिया में बना है। कहाँ बना है? पूर्णिया में। मखाना महोत्सव पटना में ज्ञान भवन में हुआ था। शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान द्वारा। मखाना दरभंगा जीआई टैग 2022 में बिहार में मिला है। 2022 में जीआई टैग मखाना को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर किसे बनाया गया है? पतंजलि विश्वविद्यालय। पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में है। अच्छा, योग क्लस्टर सेंटर भारत का पहला योग एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत घोषणा किया गया है। संस्कृति मंत्रालय पहला योग नीति उत्तराखंड के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और सऊदी अरब द्विपक्षीय द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 7, द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता किया गया है। भारत सऊदी अरब के बीच किया गया है। रियाद के हस्ताक्षर से। अब्दुल बिन हसीम उप विदेश मंत्री हैं। अच्छा, भारतीय राजदूत कौन है? सुहेला एजाज खान। कौन है? सुहेला एजाज खान। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य को पोंड्रू खादी पर जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश को पोंड्रू खादी पर जीआई टैग मिला है। और सबसे ज्यादा कहाँ के मिला है? उत्तर प्रदेश के मिला है। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। पोंडू खादी का जीआई टैग कहाँ किसका मिला है? आंध्र प्रदेश को। 2025 में गांधी जी ने इसकी गुणवत्ता की प्रशंसा किया था।
2025 में इसकी गुणवत्ता को क्या किया था? प्रशंसा। जीआई टैग आंध्र प्रदेश को मिला है। अच्छा, 100 वर्ष इंतजार समाप्त हो गया है। जीआई टैग समागम मिला है 2025 में। भारत मंडपम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लक्ष्य 2030 तक के 10,000 जीआई टैग का वितरण किया जाएगा। कितना? 10,000 जीआई टैग का वितरण किया जाएगा। मंजूसा 2021 में दिया गया था बिहार का जीआई टैग। मंजूसा खटवा 2021 में, सिक्की घास 2021 में, मिथिला मखाना 2022 में, मरचा चावल 2022 में। अच्छा, स्टोन आर्ट 2025 में, सुजनी कला 2006 में, मधुबनी पेंटिंग 2007 में, भागलपुरी सिल्क 2000। स्टोन आर्ट कहाँ के? गया जी के हैं। कतरानी चावल 2018 में, जर्दालू आम 2018 में, शाही लीची 2018 में, माघी पान 2018 में। क्वेश्चन नंबर 9। भारत ओमान संबंधों के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। भारत ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से पुरस्कार दिया गया है। सही है। 29वां अवार्ड मिला था। कौन सा? 29वां अवार्ड। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा हुआ। सही है। भारत और ओमान के व्यापक आर्थिक समझौते समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। सभी कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर। अच्छा, भारत ओमान संबंधों 20 वर्षों के बाद मित्र मित्र देशों के अलावा किसी देश के साथ है सीईपीए किया गया है। अच्छा, साझी सुल्तान हिस्मा तारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, भारत में खाली स्थान चोला और डोला दारक भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत रणभूमि पर्यटन के लिए खोला गया है। कहाँ के है? चोला और डोला कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। पर्यटन मंत्रालय तथा भारतीय थल सेना का पहल है रणभूमि पर्यटन को बढ़ावा देना है। चोला और डोकला कहाँ में है? सिक्किम में है। सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? चुम्बी घाटी की चोला जोड़ता है। 1967 में भारत चीन संघर्ष में। अच्छा, त्रिसंगम कौन है? चीन। डोला का है? 3 गो के जोड़ता है। डोला क्या है? 3 गो को जोड़ता है। चीन, भूटान और भारत। 2017 में भारत चीन के बीच संघर्ष हुआ था। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।